हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। बहुत बच्चों के कमेंट थे कि सर जोड़ बताइए, घटाना कैसे करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे और कैसे करते हैं ये सिखाएंगे। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करता हूँ तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए चलते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे लिखा जैसे 8 7 6 3 4 4 ये लिखा है। तो आपको कैसे जोड़ना, जैसे 8 है तो मान लो आपके पास 8 सेब हैं। 8 क्या है? सेब है। यहाँ पे 8 सेब है, मान लो ये सपोज दैट 8 लिखा है और यहाँ पे 8 सेब है। 8 में 7 सेब और दे दिए गए तो 7, ये 8वां है। यहाँ पे मान लो 8 नंबर कोई लिखा, 8 सेब है। अब इसके बाद 7 और जोड़ना है आपको। तो 7 जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना। तो 8 है। अब 8 के बाद ये जोड़ना, तो 8 के 9 10 11 12 13 14 15 15 आया। अब देखो 15 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये आपको दिख रहा होगा 15। तो 15 का इकाई अंक लिखेंगे, क्योंकि ये दो इकाई दहाई पे ना 2 डिजिट में है। इसका इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक। तो 15 की 5 और हासिल, जिसको हासिल कैरी बोलते हैं, 1। तो कैरी कितना बचा? 1। ये 1 यहाँ पे कैरी हो गया। अब यहाँ पे 6 है और इसके बाद 3 और जोड़ना है। तो आप देखो 6 के बाद 3 जोड़ेंगे तो देखो 6 के बाद 7 8 9 3 होता है ना। तो 6 3 9, एक कैरी वाला कितना हो गया? 10। तो 10 देखो ऐसे लिखते हैं। तो बताया था ना, ये इधर वाला इकाई अंक यहाँ पे लिखते हैं और एक कैरी हो जाता है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद एक भी कैरी इसमें हो गया, बच गया। हमें देखो 4 और 4, तो 4 के बाद 4 और जोड़ना है। तो 5 6 7 8 हो गया ना। 4 4 कितना होता? 8 और एक कैरी था तो कितना हो गया? 9। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आपको जोड़ शायद आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बताइए, हम फिर से बता देंगे, कमेंट के माध्यम से बताइए कि अभी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे चलते हैं कि घटाते कैसे हैं। तो घटाने के लिए करते हैं 9। यहाँ पे 9 है, मान लो आपके पास 9 सेब हैं। क्या? 9 सेब हैं। 9 सेब हैं और 9 सेब में कोई 3 सेब ले लिया आपसे। जैसे सपोज दैट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 सेब में 3 सेब चले गए, कितने बचे? देखो 1 2 3 3 रिड्यूस कर देंगे तो 3 ये जैसे चले गए, कितने बचे? अब 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो आपको घटाना ऐसे ही है। अब जैसे 8 है, 8 में जैसे अब देखो 8 है, 8 सेब हैं आपके पास। 8 में 7 चले गए, कितने बचे? देखो 8 में 7, 7 के बाद 8 आता है तो एक ही बचा ओबियसली, तो यहाँ पे एक ही लिख देंगे। अब 2, मान लो दो टॉफ़ी हैं आपके पास और 2 में 1 चला गया, कितना बचा? 1। तो यहाँ पे 1। तो आप घटाते ऐसे हैं। ऐसे कोई भी सवाल होगा आप ऐसे ही करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा पे चलते हैं। देखो 6 गुणा पे आपको टेबल याद होना चाहिए। पहाड़ा तो आपको 10 तक याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 5 4 गुणे 4। अब 4 का 4 से गुणा करना है, मतलब 4 का 4 से गुणा कर दो। गुणा आप समझते हैं ना, 4 से 4 से, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 4 चौका 16 होता है। 16 के देखो 16 कैसे लिखते हैं? 1 6 लिखते हैं ना, यहाँ पे 1 6। तो 16 की ये इकाई अंक यहाँ पे लिख दें 6 और कैरी कितना हो गया? 1। ये अब 4 का फिर 5 बार मतलब गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना, तो 4 5 20 होता है। अब 20 एक हासिल वाला 21, 21 की 1। अब कितना बचा? 2। 21 ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना, 4 छंग 24 और 24 2 26, तो यहाँ पे 26। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं, अब बात आती है कि भाग कैसे करते हैं। तो भाग के लिए देखो आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना कि 7 से ज़्यादा ना जाए, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ना कि 7 ही मिल जाए और या तो 7 से ज़्यादा ना जाए। तो जो संख्या में पढ़ना वो चाहे संख्या मिल जाए और उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बार उससे कम हो जाए, उसे भाग कहते हैं। देखो 7 लिखा, 6 का पहाड़ा पढ़ना 7, 6 का 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो, 7 से 12 ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख, जितने बार पढ़ेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 का पहाड़ा 6 का नम 6। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ऐसे लिख के फिर इसमें घटाते हैं। अब 7 में 6 घटाएंगे, घटाना है।
तो 7 में 6 घटाएंगे तो आपको घटाना सिखाया था ना, जो 7 सेब है और 6 सेब चले गए, कितने बचे 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके सामने वाली जो डिजिट है इसका बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार लेंगे यानी लिख लेंगे। अब 6 का पढ़ना इधर नहीं जाना आपको, अब 6 का पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 का 6 6 दूनी 12 6 का 18, मतलब देखो दो बार में 14 से कम है और 3 बार में 14 से ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार में करेंगे यहाँ पे 6 दूनी 12। तो अब देखो 4 में 2 गया, यहाँ पे घटाना को सिखाया, 4 पे 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 1 से 1 मतलब देखो 1 सेब था और 1 वो भी किसी ने ले लिया, कितने बचा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके सामने डिजिट ये सामने वाली डिजिट इसके उतार लेंगे 3। अब 6 का पढ़ना कि 23 से ज़्यादा ना जाए, मतलब 6 का पढ़ना कि 23 मिल जाए या तो 6 से 23 से ज़्यादा ना जाए, तो पढ़ेंगे 6 का 6 6 दूनी 12 6 का 18 6 चौका 24, मतलब 23 से देखो 4 बार में ज़्यादा हो रहा है लेकिन 3 बार में कम हो रहा है, कम वाला लेंगे लेकिन ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। 6 का 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 23 मतलब 3 में 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो इससे एक हासिल ले लेगा, यहाँ पे, तो सपोज दैट हम लिखते नहीं बट मान लेते हैं कि 1 यहाँ पे लिखा, तो 1 लिख देंगे कितना 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा। देखो अब 13 में 8 घटाना है तो आपको देखो सब पहले 13 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा। अब इसमें 8 रिड्यूस करने थे, घटाना है, तो 1 घटा दिया, 2 घटा 3 4 5 6 7 8 घटा नहीं सॉरी यहाँ पे 8 लिख देते, 8 यहाँ पे इतने घटा दिए, तो अब कितने बचे 1 2 3 4 5, 13 में 8 गए, कितना बचेगा 5, और यहाँ से इसका हासिल कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचे होगा, और अब जब 1 बचा होगा तो 1 से 1 घटेगा, तो फिर मतलब घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसके सामने ये 2 उतार लेंगे, तो जैसे ही 2 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 52। अब 6 का पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना जाए, जब ये चाहे 52 मिल जाए और चाहे 52 से ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पे अब इसका 6 से पढ़ना है तो हमको 52 से ज़्यादा ना जाए। देखो 6 का 6 6 दूनी 12 6 का 18 6 चौका 24 6 5 30 6 4 36 6 7 42 6 48 6 9 54 ज़्यादा हो गया ना, तो 8 बार में 6 48 6 8 48 48, यहाँ पे 48 लिख देंगे। अब इसका फिर घटाएंगे तो 12 में 8 के कितना बचेगा 4, और यहाँ पे एक हासिल ले लिया, जैसे बताया था ना अभी कैरी कैसे लेते, कैसे 12 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक कैरी दे दिया, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 में 4 गए तो कुछ नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। ये शेष बच गया, 4 क्या बच गया शेष, ये आंसर हो गया इसका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को के पास भी भेज दीजिए, क्योंकि ताकि उनको भी ये जोड़ घटाना भाग गुणा कैसे करते हैं ये सब समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।